अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज पाकिस्तान के लिए काइंड ऑफ डू एंड डाई मैच था। अनकंट्रोलेबल चीज़ें भी जो है वो आपकी फेवर में गईं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए। अगर मैं बात करूं तो ठीक है, जो साइम अयूब था वो आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग की जब बात आती है। अगर हम पावर प्ले की भी बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने पावर प्ले जीत लिया था, लेकिन पावर प्ले के बाद जो पार्टनरशिप हुई साहिबजादा फरहान और बाबर आजम के बीच में, वो अराउंड 45 बॉल्स में 46 रन्स की। जब आप सेट दो बैटर्स खेल रहे हो जहां पे आपको तेज़ खेलने की ज़रूरत थी, इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो आज मैच में हुई हैं। तो हमारे साथ जो है हमारा पैनल मुझे लग रहा है कि बहुत गर्म बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सीधा बासित भाई के पास जाऊँगा। जी बासित भाई, क्या गलतियाँ आज हुई? बैटिंग से स्टार्ट करें। एक गलती हो तो बताऊँ ना, गलतियाँ ही गलतियाँ। एक से शुरू करें, फिर बढ़ते जाएंगे। दो आपके पार्टनर्स भी हैं आगे। सबसे पहले इन्हें ये होमवर्क करना चाहिए था। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई अबरार को आप खिलाएं। सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपने टॉस जीता, आपको फेवर मिला। लेकिन जो अभी आपने बात बोली ना, साहबजादा फरहान और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है, मेरा ख्याल है टोटल जो 164-65 बनाए, 15 से 20 रन दुनिया बोल रही शॉट है, वो इस पार्टनरशिप की वजह से बना है। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ा डर के नहीं खेला जाता ना, स्पेशली बाबर की तरफ से, तो आपको 180 रन नज़र आते। उसके बाद थोड़ा सा फ़कर अच्छा खेला, थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पे वो आउट हो उसको वहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था। साहबजादा नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी ना वो फेल हुई है। चाहे इसमें 20 रन शॉर्ट हो, और मेरी नज़र में 50% जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। कामी 164 रन्स, आपको लगता है कि इस पिच पे ऑपोजिशन को देखते हुए और आपका बॉलिंग अटैक देखते हुए इनफ थे? नहीं, लास्ट आप देखें 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन्स बने हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग 40-45 रन्स कर सकते थे, तो वहाँ पे हमने 20-25 रन्स कम किए हैं। और अब उसके बाद बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, कल भी हमने कहा था कि इब्रार का इनके खिलाफ खेलना बड़ा ज़रूरी है। दो फास्ट बॉलर्स आप देख लें, नया था सलमान मिर्ज़ा, पहला मैच ही उसका ख़राब हुआ है, वो ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। नसीम शाह फिट होता है तो वो खेलता है, तो और ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे। बैटिंग में जो गलतियाँ हैं साइम अयूब की, हम कितनी बार बात करें, तो वो अब टीम मैनेजमेंट को नहीं समझ आ रही साइम अयूब की। अब जाके तो नहीं ना लड़ सकते, बता सकते, अब टीम मैनेजमेंट ने देखना है। बाबर और साहिबजादा फरहान की वो पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा लूज़ हुआ है। वहाँ पे इतनी बॉलों पे 60-70 रन होने चाहिए थे, इस पार्टनरशिप को करने चाहिए थे जहाँ पे 45-60 रन बनाए हैं। तो मैं समझता हूँ पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है, स्वाय साहिबजादा फरहान के अलावा बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। अभी ये रन तो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। फील्डिंग भी नहीं अच्छी की। विल जैक भी आया, 2 ओवर उसने कराए, उसे तो 20-20 रन उस टाइम पे पड़ने चाहिए थे जिस सिचुएशन में वो आया था। खैर नजीब, आज तीसरे ओवर में बाबर आजम की बैटिंग आ गई थी, ठीक है। एक राइटी ऑलरेडी खेल रहा था साहिबजादा फरहान। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एज अ कोच क्या बोला आके कि जी हम लोगों ने पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रोटेशन के लिए हमें जो है वो बाबर आजम उस लिए रखा हुआ है, तो आप एक लेफ्टी भेज देते। आपके पास ओपनर था फखर जमान, आपने वो नहीं भेजा। मुझे तो खैर पूरी ये सिचुएशन ना, ये पूरा वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है इतने कन्फ्यूजन का शिकार है। आपसे कल भी हमारी इस पे बात हो रही थी कि देखिए आपने स्पिन पे टारगेट करना है तो यू डोंट नीड ऑर्डिनरी स्पिनर्स। ये आधा तीतर आधा बटेर वाले स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना है। आज मैं आपको बताऊं, स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो 9.8 की थी।
क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्पिनर से? उस्मान तारिक ने पहले ओवर की पहली बॉल पे विकेट ली, आपने उसको ब्रेक क्यों दिया? ये क्या साइंस है इसके पीछे? अच्छा, अगर ब्रेक ना देते, दूसरा ओवर करवा देते ना, बहुत सारी जगह पे ये बात हो रही है, दूसरा ओवर अगर करवा भी देते, आपको फिर भी लगता है कि वो सही था? शुएब, ब्रेक देना जरूरी था, एक स्पेशलिस्ट खेल रहा था। अगर इब्रार होता ना, वहां पे प्रेशर और डलना था। वो यही हम लोग कह रहे थे कि इब्रार का खेलना जरूरी, एक एंड तो उस्मान तारिक अच्छा करा। अब देखिए वहां से हमने थोड़ा सा मैच जो पकड़ा हुआ था ना, गिरफ्त में आया, वो गलती की हमने दूसरे बॉलर से लगवाया। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मैच हम लोग बैटिंग की वजह से हारे हैं या बॉलिंग की वजह से हारे हैं? आप मैच अपनी बैटिंग की वजह से भी आ रहे हैं, आप बॉलिंग की वजह से भी आ रहे हैं, आपने जो अपनी टीम खिलाई उसकी वजह से भी आ रहे हैं, आप कप्तानी की वजह से भी आ रहे हैं। बासित भाई की इतनी गर्दन मैंने कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखी है जितनी आज हिल रही है। जी बासित भाई, आप बताएं। इंग्लैंड ने नंबर 5 के बैटर से को नंबर 3 पे भेजा जिससे रन्स नहीं हो रहे थे। सही है, आपकी कप्तानी कहाँ गई? आपको तो वहाँ पे ब्रुक, जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का, चाहे वो निकल के 3 छक्के मार दे। ये बिल्कुल आप देखें, लेकिन ईशान किशन के सामने वो 77 रन्स की इनिंग्स खेल के गया था, एक ओवर उस्मान तारिक ने नहीं कराया। ठीक है, आज एक बंदा आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया, 100 रन बनाया 164 के, जब वो टारगेट चेस कर रहे थे। तो आप भाई जितना हो सकता है 3 ओवर करवा दो उस बंदे के। यही तो पॉइंट है। शुएब, जी प्लीज, आप यकीन करो ये 164 रन इस पिच पे बहुत थे। अगर आज देखो ना, कोच अंदर आके बता रहा है कि यार 2-2 रन हाथ से दे दो, फील्डर आगे बुला लो। ये कोच की नाहेली है, ये प्लेयर्स की नाहेली है कि वो टैप करते थे, 2 रन भाग जाते थे। क्या प्लेयरों को, फील्डरों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कहाँ पे खड़ा होना है जो 2 रन बचाने? आपको उस्मान तारिक से 4 ओवर करा देने चाहिए थे वहां पे। आपको बाय करनी चाहिए थी विकेट। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है आप ये मैच कैप्टनसी की वजह से आ रहे हैं। वहां पे उसको 3 आउट कर लिए यार, 3 ओवर में, उसके बाद आप मैच रोकना जरूरी था, रोकना जरूरी था। दूसरे एंड पे कोई बॉलर नहीं था। अगर इब्रार होता ना, तो इब्रार ने आगे प्रेशर डेवलप करना था। तो अब एक ही बॉलर विकेट टेकिंग था। दिस गेम वाज ब्रुक वर्सेस पाकिस्तान। आपने उस पे टारगेट करना था, रुक के करना क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मजबूरी बन गई थी। नहीं तो क्या ये शादाब या नवाज के एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं? एज अ बैट्समैन ही खेल रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ी तो बहुत नहीं पता बॉलिंग वो करा बैटर खेल रहे हैं या बॉलर खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात शुएब, लास्ट ओवर में कितने रन चाहिए थे? 2-3 रन चाहिए थे, 2 विकेटें दी। तो आपको तो चांस लो ना शादाब का। बिल्कुल ऐसे ही बॉलर से बॉल करा रहे हैं जिसको मार पड़ रही है सलमान को। यही हम लोग भी सोच रहे थे कि शादाब से चांस ले लेते। ये टाइम तो ऐसा होता है कामी कि आप खुद ही यू रेज योर हैंड एंड यू टेल द कैप्टन मुझे दो बॉल। वो नजर ही नहीं आता। प्रॉब्लम ये है ना, बैकिंग के बावजूद आपको जो है आप अपना भाई हाथ ये नहीं उठाते कि नमीबिया भाई होती, कोच जो है नेदरलैंड आपको होती, रखता है। आयरलैंड होती तो हाथ खड़ा होता ना। नहीं ना, तो 11 बॉलों में 23 रन कर लिए थे ना मेरे भाई। अगला मैच पक्का। शुएब, ये मैच तो वो आउट हो गए, हैरी ब्रूक, विल जैक्स। वो तो 15-16 बॉल पहले मैच खत्म कर रहे थे। वो लास्ट ओवर तक इसलिए चला गया। तो हम लोग ये यहाँ पे एक तो बैटिंग, आप प्लेइंग 11 जो बनाई है वो मेरे ख्याल से पिच के मुताबिक, और टीम जो इंग्लैंड थी इनको सोच के नहीं बनाई थी। जो पिछले मैच में मैच नहीं ना हुआ था वही सोच के बनाई थी। सिर्फ एक चेंज की है, शाहीन को अंदर ले आए हैं। मेरे ख्याल से इब्रार इनके खिलाफ कभी भी बाहर नहीं बैठता था। इवन फ़हीम अशरफ भी नहीं बाहर बैठता था। आप स्पिन ऑलराउंडर, आप यहाँ पे पता है कि वैसा ग्रिप नहीं होगा, वैसा ब्रेक नहीं होगा, तो आप बारी भी नहीं आ रही तो आप अपनी बॉलिंग कंप्लीट करते। आप तीनों ये मानते हैं ना? करिए शुएब, मैं आज आपसे सवाल करता हूँ। जहाँ पे करन बैटिंग करने आया है, उसने जो 16 रन करे ना, वो बहुत कॉस्टली 16 रन पड़े। वहाँ पे उसको आउट करना चाहिए था। उसने 16 रन के साथ साथ 25 रन ब्रुक ने बना दिए। ऐसा थोड़ी होता है यार। आप करन मैच तो कभी भी आपके कंट्रोल में आया नहीं। वो क्यों नहीं आया? शुरू में आया था कि जब 3 आउट किए। 8वें ओवर में बेंटन आउट हुआ, उस वक्त आ गया था। देखो भाई 3 आउट पे आपके कंट्रोल में ही था मैच, नहीं था आपके कंट्रोल में। अच्छा आप मुझे बताएं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैच कैसे कंट्रोल में था। 3 आउट हो गए, आप मुझे बताएं कैसे कंट्रोल में था। 6ठा ओवर किसने करा? कौन सा वाला? 6ठा ओवर पावर प्ले का नवाज ने। कितने रन पड़े उसको? 17 हाथ। तो आप यही देखो ना कि आप उस बॉलर से बॉल करा रहे हैं। तीसरा ओवर आपने कराया, चौथा ओवर कराया साइम अयूब से, सही है, और 6ठा ओवर करा रहे हैं आप नवाज से, जो दोनों बॉलर नहीं है। देखिए तो बासित पे किसको कराता वो? तो मुझे भाई बताएं। वही है ना कि आपने शाहीन ने 3 ओवर कराए ना आपके पावर प्ले में। आपका मेन बॉलर है, दूसरा था कहाँ से सलमान मेन मिर्जा, बॉलर आपका है? मेन नहीं, बॉलर। 1 मिनट, यही आप कह जाए मेन बॉलर कहाँ से?
वो तो 3 बॉलर आपके मेन खेल रहे हैं ना, शहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक। शाहीन- उसके अलावा मुझे बताएं आपका मेन बॉलर कौन है? शुएब तो शाहीन फिर को क्या हम उसी बात पे आ आउट रहे हैं ऑफ ना फॉर्म से आया है ना, उसने तो आज अच्छी बॉल कर दी है, तो वो मेन बॉलर बन गया। लकीली वो अच्छा लकी है उसको- वो तो। वो बहुत अच्छे अच्छा कर देखें, गया। आउट कर देना या ना करना वो है तो main bowler सेकेंडरी है, आपका, हाँ। ठीक है। जब आप 11 का स्क्वाड बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसमें जाहिर बात है एज अ बॉलर शहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर खेल रहा है, उस्मान तारिक एज अ बॉलर खेल रहा है, उस्मान तारिक एज अ बॉलर खेल रहा है, आप शादाब, नवाज, साइम साइम। अयूब, वो क्या हैं आप लोगों के? बैट्समैन, बॉलर तो तो मैं नहीं यही है। तो मैं तो आप तो कभी भी आपने हमेशा कैच ही करना था, 3 आउट उसने कर दिए। अब आपके पास एक ही जो वेपन बचा था वो था उस्मान तारिक। उन्होंने ये उस पे आपको क्या चांस लगता है? लिया आप ही मुझे नहीं। बताएं, साइम अयूब ने, शादाब ने या नवाज ने कब कब आपको बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कभी जब भी ऐसे नहीं ना, मैच बड़ी पड़ा है, टीमों के- कब आपको जिताया है? बड़ी टीमों के खिलाफ है ही नहीं ना परफॉर्मेंस, यही तो प्रॉब्लम है। मैं ये अब कल देखिए, का हम लोग नो मैटर व्हाट इज द रिजल्ट, क्योंकि अभी भी हम, क्योंकि पाकिस्तान टीम का तो हमेशा ये बेचारे हम लोग फैन सिसकते हुए ही देखते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो अभी भी इक्वेशन में है, उस पर हम बातें लेकिन- आएंगे। लेकिन इस पे लेकिन मैं एक आपसे एक चीज, और सवाल, जी, सिर्फ जी, एक जी। चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि आज इस मौके पे हमारी आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि ये स्टैट्स के पीछे ना भागें, ये BC टीम को हरा के खुश ना हो, ये ना समझें कि ऑल इज वेल। एक्चुअल हालत आपकी ये है कि हम सब यहाँ बैठ के कह रहे थे, कितनी हम क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके बावजूद हम कह रहे थे कि श्रीलंका में पाकिस्तान के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, ये कंडीशन हमें सूट करेगी। लेकिन अभी आपने क्या कहा, हम मैच में फॉलो ही करते रहे, हम पीछे पीछे ही भागते रहे, क्योंकि हमारे पास टीम ही वही नहीं है। जो आपके आर्सेनल में हथियार ही नहीं है मैच जीतने के, तो आप खेलने कैसे आ गए? बच्चों की एक और तरह चीज़ मारा है, है, आपने बच्चों की तरह देखिए ब्रोक बासित भाई, ये जब चीज़ें बदली थी, माइक हैसन आए थे, कैप्टन आया था डिफरेंट, तो इन्होंने शुरू में क्या बोला था कि हम जो है हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, यही बोला गया था ना, इसीलिए रदोबदल हुई थी। बाबर रिजवान ओपन से वो जो है हट चेंज करके हमने कहा जी हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे, हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। मुझे तो कहीं भी नहीं, आज के मैच की बात नहीं कर रहा, आप उठा के देख ले, मुझे फेयरलेस तो कहीं से नजर नहीं आ रहा, नहीं, इंटेंट BBA के कहीं से against, नहीं BBA नजर आ के रहा। against, वो USA छोटी के टीमों के against। खिलाफ हम खेल रहे हैं। तो हमारा अच्छी लेवल क्या टीम- वो बन गया? हाँ, level वो बन छोटी गया। छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे जब हैं। आपका कोच आके आपको ट्राई सीरीज के स्टैट्स दिखाता है कि हमने UAE को हराया, हमने अफगानिस्तान को हराया, तो ये है ना आपकी अचीवमेंट। और क्या है, फेयरलेस क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं जब आपका हेड कोच बाबर आजम को एज इंश्योरेंस पॉलिसी यूज कर रहा है कि 2 विकेटें गिरेंगी तो श्रीलंका है वहां, ये चौथे नंबर पे आएंगे और उसके बाद ये थोड़ा सिंगल डबल करके थोड़ा इजी करके शेप्स- को एक स्कोर बन जाएगा। सबसे बड़ा पता है क्या, इस वर्ल्ड कप को ये तो अब 15 में जो बेस्ट हो सकते हैं वही बना रहे हैं, वो भी हम लोग भी बात कर रहे हैं। ज्यादती है, जब बाबर को 4 पे लेके आए हैं, बाबर को 3 से हटाया, ओपन से हटाया, अगर खेलता जगह बनती ठीक है, 4 पे लाना नहीं बनता था। 4 पे बहुत ऑप्शन हैं, आप जबरदस्ती फखर को भी फिट कर रहे हैं, बाबर को भी 4 पे खिला रहे हैं, वो अच्छी चीज नहीं है, हम कह रहे हैं, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आ रही। आज टोटली आजकल की मॉडर्न डे में 164 ऐसी पिच पे इंग्लैंड जैसी टीम खेल रही हो, एक पार्टनरशिप लगती है तो स्कोर चेंज हो जाता है। और हैरी ब्रुक ने जो कमाल का 100 किया आपने देख लिया, वहां पे सिर्फ हम लोग इजीली 180 कर रहे थे भाई, एक लास्ट मौका- 26 अच्छा, बॉलों आप पे। वो- एक सवाल है, जी। फखर जमान कैसा खेला? फखर जमान जैसा वो खेलता है वो तो वैसे ही खेला है, पहला मैच था उसका वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसे ही पहला मैच था। तो देखिए बासित भाई, जब आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, 6 महीने पहले आपको समझ आ जाती है ना, हमारा ये वेन्यूज होंगे, ये सारा कुछ होगा, तो आप उस हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन रेडी करते हैं, प्लेयर्स को वैसे फिट करते हैं। हमारे वाले तो बेसिक गलतियां करते हैं, पिछले मैच की गलती को अगले मैच में सुधारने जाते हैं। बहुत सारी टीम्स है ना, ऐसा नहीं है कि उनके बैटर्स नहीं फेल होते, उनके बॉलर्स नहीं फेल होते हैं, बट वो फॉर्मेशन आपको सेम नजर आती है, हमारी हर मैच में चेंज हो जाती है। तो तो भाई ऐसे लोगों को होना चाहिए आप लोगों की अगर नजर। फॉर्मेशन चेंज हो रही है तो वो पे भी तो करे। बटलर और सॉल्ट से रन नहीं हो रहे, ब्रुक आ गया नंबर 3 पे, उन दोनों के रन भी कर दिए उसने। फिर तो फॉर्मेशन इस तरह चेंज करो ना, अकल नहीं है। आप सबसे बड़ी बात बताऊं, 5वें ओवर में तौलिया बाहर निकाल लिया था, टॉवल। किसको दिखा रहे हो यार? चले ये ये तो भी- आपका फेलियर है। फेलियर क्यों है? कल प्रैक्टिस डे में की है, नाइट नहीं, में नाइट की, में भी हुई है। नाइट, हाँ, 2 सेशन हुए। अच्छा 2 दो में है। सेशन। ये तो फेलियर है आपका। अगर आप भी कप्तान है तो आप जब 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा ना कि ड्यू फैक्टर है या नहीं। बादल तो है नहीं ऊपर। दिस और आज के दिन में और आप इसके देखिए ऊपर- कैप्टन वर्सेस कैप्टन,
वो कैप्टन आ गया 3 नंबर पे, उसने हमारे वाला भी 3 पे ही गया था। मैं कह रहा हूँ ना, तो उनका 3 और अपना 3 देख लीजिए। साढ़े वाला साल अपना- तो आ रहे हैं अब ना। मुझे एक कप्तानी भी जो बासित भाई ने उनका कहा है क्या कितनी है? सही बात है। आप मुझे बताइए, इस वक्त सलमान आगा का काम टॉस करना रह गया, डिसीजंस बाहर से आ रहे हैं, कप्तानी का जो एलिमेंट है वो नजर नहीं आ रहा, बैटिंग की परफॉर्मेंस आपकी क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब आप ये कर सकते हैं कि आप 4 से 3 जो आप बात कर रहे थे कि 4 पे जगह नहीं बनती, सलमान आगा 3 पे अभी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं, अपना उन्होंने- अपना सोच रहे हैं ना नहीं, यार, उन्होंने- मुल्क का थोड़ी तो सोच यही रहे हैं। सोच रहे हैं। स्टेडियम में 6-7 साल से ऐसे ही हो रहा है। रन तो बनाए हैं ना। छह तो सात अब साल वर्ल्ड कप क्या चीज़- सबका मसला यही नहीं, है, यही तो problem है। सबका प्रॉब्लम यही यही मसला है। है। जब हल्की टीम आती है सलमान अपना अली अपना आगे ने सोच रन रहे बनाए। हैं। सेल्फिश बायलैटरल अप्रोच है सीरीज इस नहीं यार। टीम में, सेल्फिश अप्रोच। एक आधे की सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच होती है, चाहे वो 10 मैचों बाद खेले। फखर इतनी जमान अच्छा, मैं आप बड़ी लोगों को टीम- ना एक और मजे की चीज बताता हूँ बासित भाई। लियम डॉसन, हम लोग अदील रशीद को डिस्कस कर रहे थे ना। लियम डॉसन ने 3 आउट किए 4 ओवरों में 24 रन दे के, और 2 ओवर्स उसने पावर प्ले में कराए। तो मतलब ना हमें पेस खेलनी आती है, ना हमें स्पिन खेलनी आती है, और हम लोगों ने compete करना है वर्ल्ड कप में अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स। वर्ल्ड कप तो आप तभी लिफ्ट कर सकते हैं ना कि अगर आप टॉप रैंक की एग्जैक्टली। टीम और आप को हराएंगे। एक बैटर की बैक पे सारे चढ़ के कैसे वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? कि हमें आज पता है कि अगले मैच में भी जो आपका अब आपका एक ही सिनेरियो बचता है ना कि आप बाकी दुआएं तो बाद में मांगेंगे, 1 पॉइंट के साथ तो जाएंगे नहीं, श्रीलंका को हराना है। तो उस दिन अगर साहबजादा फरहान नहीं चला तो आप ये गारंटी ले सकते हैं कि हम 120-30 भी कर लेंगे। हम तो एक बैटर के पीछे ही जा रहे हैं, सारा हम उसी पे रिलाय कर रहे हैं कि वो रन करे। मुझे इंग्लैंड तो तो पहुंच गया सेमीफाइनल में। मुझे तो कुछ सही है। अब हमारा सिनेरियो ये है कि न्यूजीलैंड दोनों मैच हारे। तो हमें श्रीलंका को तो इन एनी केस हराना है ना। मुझे पहले न्यूजीलैंड मुझे हारे। ना रास्ते भाई, में मैं जब मैं वही आ तो रहा कह था ना रहा घर से, तो मुझे चंद लोग मिले, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को बोलो कि रमज़ान आता है, ठीक है यार, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए भी दुआएं मांगी होती है। सारी दुआएं जो है वो इनके लिए मांगते हैं। कोई नहीं ऐसे ही है। हम ना लेकिन साइम अयूब का आउट देखते हैं, दिखाएं जी साइम अयूब का आउट। ये जो बासित भाई 145 पे बॉलर बॉल कर रहा हो, आप आउट ऑफ फॉर्म हो, पिच अच्छा हो, जहाँ थ्रू द लाइन शॉट्स लग रहे हो, आउटफील्ड बहुत तेज हो, तो इतनी कॉमन सेंस तो आ जानी चाहिए आपको। इंटरनेशनल अगर आप सिर्फ इस फॉर्मेट की हम बात करें T20 की, तो आपके 70 मैचेस के आसपास हो चुके हैं। तो इतनी कॉमन सेंस मेरे ख्याल में अगर अपने ऊपर बिलीव हो तो हो ना। अपने ऊपर बिलीव थोड़ी है, ये भी बिलीव नहीं कि मैं ये जो शॉट मार रहा हूँ ये प्रॉपर लगेगा भी या नहीं, सामने वाले बॉलर की कितनी पेस है, उसकी कितनी हाइट है, कितना बॉल बाउंस हो रहा है। आप इस तरह पुल मार के आप आउट हो रहे हैं, मतलब अब क्या सबके लाडले हैं भाई? मसला तो ये है ना, कौन जो भी कप्तान बनता है लाडले बन जाते हैं। शुएब, ये आउट आप दिखा रहे हैं जो जोफ्रा आर्चर के पहले 3 बॉल खेला वो देखे हैं? हाँ जी, एक निकल के जो पॉइंट निकल के वो उससे पहले जो 2 बॉल, हाँ जी, पहला एक बॉल क्रॉस टांग खेला था तो टांग स्विंग होके हिली बाहर नहीं उसकी, निकला। खड़े खड़े वो खेला बॉल इतना दूर। दूसरा 9 लोग खेलने गया, वो बाहर निकला, बॉल स्विंग हुआ। तीसरा उसने कहा यही हाल है, निकल के पा दो, वो उसमें कामयाब हो गया। ये भी देखें, ये बॉल 145 वाला पेस वाला बॉलर हो, हाइट हो, बाउंस हो, तो आप उसको ऐसे नहीं खेल सकते, उसकी पेस ही यूटिलाइज करते हैं, 14 क्रिकेटिंग की शॉट्स average पे है। रहते हैं। और यार 14 आप की average है। 64 65 मैचेस हो गए हैं, आपको इतना फेयर चांस, बड़े लकी है यार, ये फिर भी परफॉर्मेंस नहीं यार, करते, लाडले बन के खेल रहे हैं। पाकिस्तान इतने चांसेस तो हम किसी क्लब की तरफ खेल रहे होते ना, वो ना हमें देते। सही कह रहे हो, वो क्यों? व्हाट्सएप एमएओ कॉलेज वाले वो तो 2 मैचेस में रन नहीं करते थे। तो वो तो कहते थे मैं ड्रेसिंग रूम नहीं आउट हो गया ना, उधर से निकल जा। उधर से ही निकल जाओ। तो वो ऐसे ये ऐसे माइंडसेट too much वाले है। बंदे नहीं है ना क्रिकेट में। दैट्स द मेन रीजन। आपने खुद ही इसका पाकिस्तान- जवाब दे दिया कि जब आपकी जगह पे कोई थ्रेट ही नहीं है, जब आपको ये फीलिंग आएगी मैं फिर भी खेलूंगा, मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं बॉलिंग करा लूंगा, मैं कहीं ना कहीं कुछ जस्टिफाई कर दूंगा तो मैं टीम में रहूंगा, तो ऐसे फिर ही हो आपकी रहा है। इंप्रूवमेंट ऐसे कैसे ही- आएगी? ऐसे ही हो आपको रहा है। कैसे फील होगा कि मेरी तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी अगर अब मैंने परफॉर्म नहीं अब मुझे किया? बताएं, उस्मान खान उस्मान खान ने इंडिया के खिलाफ अच्छी बारी नहीं की, बिल्कुल अच्छी आज बारी भी की थी। आके उसने इंटेंट दिखाया, बिल्कुल। बेस्ट स्पिनर को टांग रख के स्लॉग स्वीप मारी। क्या वो 5 पे क्यों नहीं आ सकता? शदाब आ रहा है या कोई और आ रहा है, तो उस पे क्यों नहीं बिलीव करते? फहीम पे क्यों नहीं बिलीव करते? क्या वो अपने इर्द यकीन- गिर्द जो लड़के हैं यकीन- उन्हीं पे बिलीव करना है, उन्हीं को नवाजना है? यकीन सिर्फ 3-4 लोगों पे ही है, हाँ और जी। वो सिचुएशन को रीड करते हैं, फिर उस हिसाब से अगर तो इजी सिचुएशन हो वो लोग ऑपरेट हाँ करते जी। हैं। ऐसे ही अगर हो रहा है tough ना, हो तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो का आपके लेवल इसलिए favorite नहीं नीचे है, गया वो ना। आके जो है ऑपरेट पाकिस्तान की क्रिकेट का लेवल इसलिए नीचे गया, क्यों नहीं हम बड़ी टीमों को हराते? इसलिए नहीं हराते कि हम लोग ऑनेस्टी के साथ नहीं खेल रहे हैं।
हम लोग सेल्फिश माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, क्रिकेट को चला रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे ना तो आपकी परफॉर्मेंस कभी भी अच्छी नहीं होगी। इस टीम से अबरार अहमद कभी भी बाहर नहीं होता था, चाहे उसको 4 ओवर में 50 रन भी बन जाए ना, वो एक ऐसा बॉलर था जो बॉलर है, आधा तीतर आधा बटेर नहीं है। जिस तरह हैरी ब्रूक आज हट के मार रहा था ना, क्रिकेट है कुछ भी है, लेकिन अबरार इस तरह शॉट नहीं खाता। एटलीस्ट चले वो बना भी अगर लेता बासित भाई रन, तो बॉलर होता है। बॉलर क्या करता है, वो अपने माइंडसेट के साथ आता है, ऑलराउंडर वाले माइंडसेट से नहीं आता। वो भी मतलब वो वाले ऑलराउंडर्स के नहीं पता कि बैटर हैं या बॉलर हैं, और दोनों एंड से प्रेशर पड़ रहा होता ना। आप उस्मान का वेट थोड़ी कर रहे होते कि कब आएगा और कब फिर थोड़ा सा उनको थ्रेट होगी। ये तो मतलब मुझे समझ से ही बाहर है कि किस आपका तरह की प्लान planning क्या है। था शामी? आपका प्लान जो था ना, फिर आप प्लीज जवाब देना। आपका प्लान ये था ना कि उस्मान जो है उसको हम 11वें या 12वें ओवर में लेके आएंगे, ठीक है? वो उनको पता था आपका प्लान। उन्होंने क्या किया, रन रेट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? उन्होंने फेंडी लगानी शुरू कर दी, 3 आउट भी हो गए, आप मजबूरन उसको ले आए। उन्होंने आपका प्लान तोड़ दिया, अब आप एक्सपोज हो गए। अब आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, उसके साथ आपके पास ऑलराउंडर हैं। एक बंदा जो है आपका शाहीन, उसने 3 ओवर करा दिए, 3 आउट कर दिए, अब आप एक्सपोज्ड हैं। शुएब, उनकी गेम अवेयरनेस चेक करो ना। उनको पता है उस्मान तारिक को हमने चांस नहीं लेना। वो रन स्कोर बोर्ड एक तो एवरेज ऊपर नहीं जाने दी। यही तो आजकल की मॉडर्न डे की क्रिकेट है ना। उस्मान तारिक को रनर बॉल के साथ बैट बॉल मिली है तो उस पर उन्होंने रन किया, जो छक्का विल जैक्स ने मारा है। उसके अलावा बाकी बॉलरों को आप देख लें वो कैसे खेले। हैरी ब्रूक ने चारों तरफ घुमाया, फास्ट बॉलरों को भी, स्पिनरों को भी। ये है गेम अवेयरनेस। वो उसको पता है कि मैंने इसको चांस नहीं लेना, मैंने ये रन्स चेज करने हैं, तो बाकियों को मैंने टारगेट करना, उन पे रन्स करने हैं। तो इसलिए वो 100 भी मैच विनिंग, अनबिलीवेबल 100। उसके बाद उसकी गेम अवेयरनेस देखे, 2 साल हुए हैं उसको आए हुए, 3 साल हो गए हैं, और हाईएस्ट पाकिस्तान के खिलाफ था इससे पहले, और आज भी हाईएस्ट कर गया, वो 100 कर गया। चांस ले रहा था शुएब। चांस लेने वाले प्लेयर की मतलब लगे तो आपको आउट पे जाओ ना यार। जब एक प्लेयर 5 नंबर से 3 पे आ रहा है, किस लिए आ रहा है कि मैं मारूंगा, तो आपको तो फौरन पिक कर लेना चाहिए कि ये इसकी विकेट चाहिए हमें। हैरी ब्रूक बाकी का- दोनों से तो रन ही नहीं हो रहे थे, बेंटन से भी रन नहीं हो रहे थे, एक मैच में उसने करे। जब आपने 2 आउट कर लिया, आपको ब्रुक पे आउट पे जाना चाहिए था। बिल्कुल आउट करेंगे वहां 164 अच्छी पिच पे आउट नहीं करेंगे तो आप नहीं जीत सकते, जब तक सारे नहीं करेंगे। 62 का एवरेज, 160 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है हैरी ब्रुक का पाकिस्तान के खिलाफ T20 इसीलिए वो 3 नंबर भी आ गए ना। आपने हमारे क्या यहाँ नहीं, प्लानिंग की हमारे थी? जो घर से सोच के आते हैं वही करना होता है। अभी शहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पोस्ट मैच। हमारे साथ हैं शाहिद भाई, हम पूछते हैं कि उनसे क्या सवाल हुए, उन्होंने क्या जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। शाहिद भाई लग रहा है, शाहिद भाई से ये भी पूछ लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहिद भाई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शहीन शाह अफरीदी थे उसमें, क्या उनसे सवालात हुए, क्या जवाब दिए उन्होंने? जाहिर है काफी बेबस नजर आ रहे थे। उन्होंने वही कहा जो कि बड़ा ऑब्वियस था। उन्होंने कहा हैरी ब्रूक बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास उन्होंने इनिंग्स खेली और हम जल्दी आउट कर लिए थे, लेकिन हैरी ब्रूक बिल्कुल भी नहीं घबराया, बड़े प्रोफेशनल अंदाज से खेले। कुछ 5 साल हो गए उन्हें आए हुए। 2022 में जब वो आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2 सेंचुरियां बनाई, फिर एक ट्रिपल सेंचुरी बनाई। तो पाकिस्तान से खासी दुश्मनी है हैरी ब्रूक की। अच्छा शाहिद भाई, कोई सवाल हुआ प्रेस जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शहीन शाह अफरीदी की, किसी ने सवाल किया कि इब्रार को क्यों नहीं खिलाया? नहीं, इब्रार का सवाल तो नहीं हुआ। ये सवाल हुआ कि माइक हैसन बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाते हैं, तो आप वनडे के भी कप्तान हैं, तो आपका इस बारे में आ रहे थे। उन्होंने कहा ये माइक हैसन का माइंड सेट है, नहीं कर सकता। तो यही बात हुई, और जाहिर है कि मुख्तलिफ गलतियां करते आए माइक हैसन, कोई समझ नहीं आ रही उनकी। और हम T20 क्रिकेट में दूसरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। आप देखें हैरी ब्रूक ने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली, 9 डबल के रन उन्होंने लिए। हमारे प्लेयर तो एक मारते नहीं है, वो डबल हैरी ब्रूक ने। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपकी आवाज़ भी जो है वो सही से आ नहीं पा रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शोएब अभी बात कर रहे हैं ना कि आपने माइक हैसन वाली बात करी। माइक हैसन के साथ साथ जो सिलेक्शन कमेटी है उसका भी कसूर है, जिसने नंबर 4 के लिए बाबर को चुना है। पहले उनसे तो पूछें क्या आपकी क्या सोच थी जो आपने नंबर 4 के लिए बाबर को पिक कर लिया।
पहले उन्हें जवाब दे होना चाहिए। सबको होना चाहिए कि 5 ओपनर आप 15 में अनाउंस कर रहे हैं, मिड ऑर्डर एक है, क्या वो एक को नहीं टारगेट सब ओवरऑल देखे सिलेक्शन क्या है। अभी इस टीम में से वर्ल्ड कप खत्म होना, आप ऑनेस्टली बताओ इस 15 में 3 से 4 की जगह नहीं बनती इस स्क्वाड में इस वर्ल्ड कप में, मजबूरन क्यों अनाउंस हो गया मैं बैक करना सपोर्ट करना, वर्ल्ड कप खत्म होगा देखेंगे कि ये चीज़ें 6 महीने पहले नहीं सोच सकते। नहीं हो सकता ना ऐसे। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, एक बंदा था जब मैं कल प्रेडिक्शन ले रहा था तो एक बंदे ने कहा था इंग्लैंड, और वो कौन है? आदि भाई। सो रहे हैं आप? नहीं, तालियां बजाओ यार। हमारी ऑडियंस भी ऐसी सो रही है जैसे हमारा क्रिकेट बोर्ड सो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए कल मैंने जब इंग्लैंड कहा तो मैंने अपनी अम्मी की वजह से कहा, अपनी दादी की वजह से कहा, अपने दादा की वजह से कहा, क्योंकि हम लोग पीछे से और साइडों से इंग्लैंड से हैं। पीछे से साइड। अच्छा ठीक है। उसके अल्फाज लेकिन, जैसे लेकिन मर्जी आपके बोल लें। साइड पे तो आज बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। जी। कोच माइक हैसन वो भी हैं हमारे साथ। जी जी, माइक तालिए टायसन जी। साहब हमारे साथ आए हुए हैं। Definitely बहुत शुक्रिया। हम टीम ने been playing very good और हमने भाई आप बोल क्या रहे हैं? मेरे भाई ये मेरा जो है ना ये इस्तीफा है सर, ये इस्तीफा किस लिए? रखें, और ये जो है ये आपने एयर भाई के मालकन को देना है। यहाँ एक कुर्सी लगेगी, अगले सीजन में तेरा भाई वहाँ पर तो सर इधर कुर्सी लगा के आप काम क्या करेंगे? मैं एज कॉमेडियन काम करूँगा। कॉमेडियन? तो अभी भी तो वही कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज है, इतना टाइम नहीं आपको मिलेगा इस्तीफा दे। मैंने बहुत अच्छी टीम सेलेक्ट की और मैंने वही टीम सेलेक्ट की है जो रोजाना ये तीनों बताते हैं। उस पर भी हार का तो अब मेरा कोई कसूर नहीं है। तो आप इनकी बातें सुन के टीम बना रहे हैं? मैं रोजाना रात को अरलामा पुरजोश देखता हूँ और आपके सूट देखता हूँ, उसके नीचे टी शर्ट बनियान टाइप सवाल ही में पहने पैदा हुए नहीं देखता हूँ। होता। सर आपके लहजे से ऐसा लग रहा है कि माइक टायसन कोयटा से आए हैं। माइक टायसन तो मेरा नाम है अभी। पहली बात तो ये कि माइक टायसन मेरा नाम नहीं है। हमारा प्रोग्राम आप देख के माइक साहब तो अबरार टीम में होता। हाँ, आपने तो अपने लेकिन आप को- उनकी टीम में नहीं है ये ना। हमारा प्रोग्राम देख रहे लेकिन होते हैं ना तो सही मैंने- कोच बन जाते हैं। मैंने आप अबरार लोग को कॉल की ऑफ थी। कैमरा भी तरह ये वाली मैंने गुफ्तगू की थी शुरू अबरार कर दो। को। शेबे टाइम हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। We are back from the break और वक्त आ चुका है कि आप खब्बे से आए या सज्जे से आए या सामने से आए, हम लोग क्वालिफाई कैसे करेंगे सेमीफाइनल में, दिखाएं जी। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, श्रीलंका विंस। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, इंग्लैंड विंस। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान विंस। ये है वो सिनारियो पहुंच के जिसके सेमीफाइनल बिना में। पे हम लोग क्वालिफाई जो है वो सेमीफाइनल में कर सकते हैं। बासित भाई, ये जो हम लोगों ने सिनारियो दिखाए, ऐसा हो जाएगा? वाह भाई, जोक मारा है शोएब भाई ने, जोक मारा है, जोक मारा नहीं, आप तो थोड़ा सा तो पॉजिटिव रहे ना आप। What do you mean पॉजिटिव रहे यार? पॉजिटिव रहे, अभी भी चांस तो है। हर वर्ल्ड कप में यही होता है ये बात कि सही यूं है। हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए। अपने बाजुओं पे यकीन नहीं है, दूसरों के बाजुओं पे जी रहे। चले आप यूं हो जाए, यूं हो जाए, वो तो हो गया। अब हमने क्या करना है? चले मैं आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखा देता हूँ। पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल के लिए। इंग्लैंड दोनों मैचेस आपने जीत चुका है, वो तो क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल के लिए। अब जो रेस है वो है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। और नेट रन रेट भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है -0.46 है। न्यूजीलैंड वही है जो वॉश आउट हो गया था। श्रीलंका एक मैच जो है उनका भी हारे हैं वो, और जो नेट रन रेट है वो बहुत ही मतलब बुरा है, 2.55। तो चांस तो बन जाएगा। बासित भाई, ये जो अभी हमने सिनेरियो देखा है ना, इसमें न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हारे। अगर न्यूजीलैंड एक मैच हारता है और पाकिस्तान अच्छे से श्रीलंका को हराता है, तब भी दोनों के 3-3 पॉइंट्स होंगे, पाकिस्तान जा सकता है। रन रेट का भी है ना? नेट रन रेट पे पाकिस्तान जा सकता है। यानी देयर इज अनदर सिनेरियो कि जिसमें न्यूजीलैंड एक मैच जीते, एक हारे, और हम श्रीलंका को बहुत अच्छे नेट रन रेट से हरा दें। बेसिकली वो श्रीलंका से आ रही है। चीज यहाँ पे पहुंच चुकी है कि हमारे जो क्रिकेटिंग
एनालिस्ट हैं, इनको उठा के अकाउंटेंट बिठाए जाए यहाँ पे। फ्रैंक, डकवर्थ और लुइस। अब जो है ना मामला वहाँ पहुँच चुका है। शोएब, अगर लेकिन- मुझे अगर चांस मिले तो पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ को ऑलराउंडर बना के जाऊंगा इंशाल्लाह। हम लोग 25 करोड़ अगर को all-rounder अल्लाह ना बनाऊंगा। करे सेमीफाइनल में ना पहुंचे थे हाथ जुड़ गए जे साढ़े। आप एक काम करें, सबका ऑलराउंडर बना के ना गन्ने की मशीन भी दिलवा दे साथ में। कहीं तो काम आएगा। वो वैसे एक दफा मुंह बनाए ना जाते हैं। अच्छा कामी, हम लोग अभी भी पहुंच सकते हैं जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 15 में से कुछ सही बना लो, ठीक है। चलो उन्होंने बॉलर एक डाल दिया, बॉलर एक आज शहनशाह अफरीदी उन्होंने डाला, एक बॉलर और डालना चाहिए और 4 नंबर वाला जो है प्लेयर उसको जरा थोड़ा सेटल करना चाहिए। एटलीस्ट आपको 11 तो समझ में आया ना। अब ऑटोमेटिकली मुझे लग रहा है कि लास्ट मैच में ना 4 नंबर वाला ओपन पे आ जाएगा साइम की जगह, एक बॉलर ऐड कर लेंगे ऑलराउंडर को कम करके। नहीं तो आप अब देख लीजिए। क्यों आ जाए जब हम कल तो जाहिर बात है ऐसे ही करते हैं ना, जब लास्ट मैच हो जाता है, जब देखते हैं बहुत मुश्किल हो गई है तो ऐसे शफलिंग करेंगे। आप देख लीजिएगा बासत भाई जो पूरे टूर्नामेंट से कहते हुए आ रहे हैं वो बात 28 तारीख को पूरी हो जाएगी। आप देख सबसे लीजिए। बड़ी बात है सलमान वो अली आपने आगा बोला ही को- था ना कि सलमान फ़हीम अली अशरफ आगा की को जगह अपना नंबर छोड़ना चाहिए। शहनशाह अफरीदी खेलेगा। आपने बोला था, मैंने बोला था तो वो तो आज खेल गया। उस देखिए और किया अब भी बड़ा अच्छा है। मैच है, एक्सपीरियंस काम आता है। वो तो नसीम शाह अगर फिट होता है तो मैं तो इस Fit साथ में तो तो वो है। लेकिन वो कल वो कह रहे थे उसकी उसका पेट सही नहीं था, उसने कल प्रैक्टिस नहीं करी। पेट सही में मतलब हाँ यार ये लेकिन नई-नई ये है चीजें कि आप- सुनने आप को वो मिलती हैं। उनका वो पेट से थे, पेट खराब था उनका। जी आदि कह रहा हूँ पेट से थे, पेट खराब था उनका। अब यार समझ- क्या upset। मतलब अब ये यार, करना पड़ेगा लास्ट मैच में। जैसे कल श्रीलंका जीते न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड भी फिर इंग्लैंड से, या हम इंग्लैंड अपने सारे मैच जीते। इंग्लैंड सारे सारे मैच मैच जीते। अच्छा फिर इजी ये है कि न्यूजीलैंड सब हार जाए, अच्छा। तो 1 पॉइंट पे फिनिश करेगा। एक लात ना खेलना उन्होंने। अच्छा आदि से पूछते हैं ना, आदि आपके हिसाब से जी। कैसे क्वालिफिकेशन हो सकती है पाकिस्तान की? देखिए बड़ा आसान है कि पाकिस्तान कोई 1000-1500 रुपया दे के अपना नाम डलवा ले सेमीफाइनल में, वरना खेल के पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। फात मुस्तफ़ा के, हाँ परसों आ जाओ, परसों इसको मैं जो है ना वो बनाऊंगा ऑलराउंडर। किसको बनाएंगे? किसको काम बनाएंगे? मिलना शुरू हो गया, काम मिलना। फाद मुस्तफा को आप ऑलराउंडर बनाएंगे परसों? जी, उससे अगले और हफ्ते को जो वसीम हैं बनाएंगे। उनको तो संभाल लो पहले भाई। उनको तो अच्छा। सही से यूज कर लो। वो मुझे ये बताए शोएब भाई, ये पाकिस्तानी टीम गई भी है, टिकटें भी लगी है, होटल का किराया भी लगा है, तो क्रिकेटर भी ले जाते साथ में? वो भूल गए लगता है जल्दी जल्दी। नहीं वो इधर बैठे हुए हैं। अच्छा वो यहाँ बैठे। वैसे मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मैं एक बहुत जाहिल आदमी हूँ, मुझे एक ऐसी सवाल है आपसे। जाहिल आदमी। उन्होंने आपको नहीं बोला, अपने आप को बोला। अपने आप को बोला है। मेरा सवाल ये है कि हमारे जिस तरह कोच है वो आउट ऑफ कंट्री से आए, कमिंग विद डॉलर्स, इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ जिस तरह आप हैं शोएब अख्तर साहब है, वसीम अकरम, आप सब लोगों को क्यों नहीं दिया जाता कि यार ये जरा हमारी एक टीम बनाओ? आप लोग उर्दू भी बोलते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी है, आप हमारी पाकिस्तानी माइंडसेट को भी समझते हैं, तो बाहर का बंदा आके क्यों आप हमें सिखा रहे हैं जब हमारे पास इतने बड़े बड़े स्टार्स रेडी खड़े हुए? दसो जी कामी साहब। बस वो नहीं, वो चेयरमैन साहब समझते हैं कि बाहर से ही लाएंगे तो क्रिकेट बेहतर होगी। तो जो फिर हमें टीमें एक काम टॉप करना की है चाहिए, ना, चेयरमैन आदि भी भाई बाहर से ले आए अब ना। सुन भी लेना यार। अब टीमें आप देखें जो भी टॉप की है उन्होंने अपने कोचेस रखे हुए। हाँ, इंडिया देख लें, श्रीलंका देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, कैसे साउथ अफ्रीका देख लें। तो अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया, बेस्ट कोच जो दुनिया के थे ना अब वो कोच नहीं है, वो अब मेरे ख्याल से PR कंपनियां बन गई हुई हैं। तो मेरे ख्याल से उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट है 27 तक चलेगा, उसके बाद अगर सोचते हैं 27 तक। हाँ जी। रुक जाए ब्रेक ले लेते हैं, डोंट गो बे। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम हुआ है कल के मैचेस जो हैं उनकी प्रेडिक्शन का। अल्लाह करे दिखाएं जी, पाकिस्तान का ना हो। कल का मैच है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। जी बासित भाई। माइक हैसन से पूछें पहले। माइक हैसन साहब बहुत कम टाइम है, वो नाराज हैं, वो सोच रहे हैं 2-3 ऑलराउंडर्स खिलाने हैं, जल्दी बोलें आप। भाई पाकिस्तान के लिए तो अब श्रीलंका ही बोलूंगा। पाकिस्तान के लिए वैसे न्यूजीलैंड जो है वो सूटेबल है। न्यूजीलैंड जीतता है तो पाकिस्तान कहाँ से पहुंचेगा? तो आप श्रीलंका को हरा दें।
श्रीलंका को जितवाएंगे तो फायदा है हमें। तो फिर देखें, अगर इंग्लैंड तीनों मैचेस जीत गया जी जी, न्यूजीलैंड 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 जी माइक, पाकिस्तान को किससे फायदा होगा? पाकिस्तान आप को अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान को फायदा या आप रिजाइन कर जी दिया। हाँ जी, न्यूजीलैंड 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 आज आप भी ठीक है। बता ही दें, हाँ आज आप भी बता दें। देखिए, वैसे तो मुझे न्यूजीलैंड लगता है, लेकिन न्यूजीलैंड को हारना चाहिए, पाकिस्तान के लिए वो बेहतर है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कल इसी टाइम पे आप लोगों से मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।